Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel अनिल एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के जीव विज्ञान में इकाई 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जैसे पाठ का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, तो सबसे पहले हम लोग कोशिका, जिसको अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका को कैसे परिभाषित करेंगे, कोशिका के क्या क्या उदाहरण हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका से ही हमारा शरीर बना होता है। अब कुछ ऐसे जीव हैं जिसके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है, जबकि कुछ ऐसे जीव हैं, जटिल जीव हैं, जिसमें अनेकों लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में देखे थे। और कोशिका को हम लोग परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जिससे हमारे शरीर की संरचना, कंस्ट्रक्शन और बनावट का निर्माण होता है, उसी को कोशिका कहते हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और कई ऊतक एक साथ मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जैसे कोई दीवार बनाते हैं, दीवार की सबसे छोटी इकाई एक ईंट है। ईंट पर ईंट सजाने से एक दीवार का निर्माण होता है। उसी तरह से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, से बनी एक रचना है। प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक सबसे पहले बताए थे। इसके बीच में, कोशिका के बीचों बीच एक केंद्रक होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि तंत्रिका कोशिका, जिसको अंग्रेजी में न्यूरॉन बोलते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसका यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का, यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिका के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव, जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका मतलब कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। जबकि दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर जो जटिल जीव का निर्माण करता है, बड़े जीव का निर्माण करता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें हम लोग भी आएंगे। मनुष्य भी बहुकोशिकीय जीव में आएगा। मनुष्य, बड़े बड़े प्लांट, पेड़ पौधे इत्यादि, पौधे और जंतु इसके बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि यह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।